सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ये इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सिंपल फार्मूला पढ़े थे, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़े थे, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़े थे। अभी एक्सेलरेशन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। गॉट इट? सो व्हाट इज यू हियर? Initial velocity, what is v? Final velocity, and t is your time. Got it? हाँ. So first numerical. Now a driver decrease the speed of car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. Find the acceleration. अभी ड्राइवर है, ड्राइवर की इनिशियल स्पीड कितनी थी भैया? 25 मीटर पर सेकंड. देन his speed decreased to 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड. ठीक है, अभी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 25 थी. उसने ब्रेक अप्लाई किया होगा तब जाके उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड. तो टाइम कितना लगा? 5 सेकंड. अभी स्पीड डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एट दैट टाइम जो एक्सेलरेशन रहेगा वो एक्सेलरेशन कैसे रहेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव. दैट एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. एक्सेलरेशन कैसे रहेगा? नेगेटिव रहेगा. सो सॉल्व करते हैं भैया. u कितना है? u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज v? v इज 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. अभी इसमें एक चीज है, एक्सेलरेशन के जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम योर स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकंड, योर डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम शुड बी इन सेकंड. ठीक है, जो स्पीड रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, किस में चाहिए भैया? मीटर पर सेकंड में, SI यूनिट में चाहिए. आफ्टर दैट टाइम आल्सो इज इन SI यूनिट, दैट इज इन सेकंड, एंड डिस्टेंस इज शुड बी इन मीटर. ठीक है, ये क्या हो गया? सभी SI यूनिट. तो जितने भी यूनिट्स रहेंगे वो कौन से चाहिए? SI यूनिट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन. अभी तक स्पीड वेलोसिटी के टाइम में जब पढ़े वो टाइम में किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर पर रख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, बट यहाँ पर जितने भी यूनिट है वो कैसे रखने पड़ेंगे अपने को? मीटर पर सेकंड. सो इनिशियल वेलोसिटी कितने? 25 मीटर पर सेकंड. देन स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. एक केस में जो एक्सेलरेशन आएगा निगेटिव आएगा, पॉजिटिव? ऑब्वियसली निगेटिव आएगा क्योंकि स्पीड डिक्रीज हुई है. t इज इक्वल टू 5 सेकंड. गॉट इट? सो अगेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. व्हाट इज v हियर? 10 माइनस 25 अपॉन एक्सेलरेशन, सॉरी टाइम कितना है? 5. सो दिस विल बी minus 10 minus 25, 15 upon 5. So this acceleration will be minus 3 meter per second square. Got it? This is your acceleration. Now बोला था acceleration कैसे आएगा भैया? निगेटिव में आएगा. क्यों निगेटिव में आएगा? क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है. ठीक है, जहाँ पर स्पीड डिक्रीज होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे आएगा? निगेटिव. अभी इसको पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, इसको तीन तरीके से पढ़ सकते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कौन सा होगा? पहला एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, सेकंड रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. कैसे? रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, पहला कौन सा था? एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन यूज किया, माइनस साइन यूज किया. सेकंड एक्सेलरेशन और माइनस साइन की जगह रिटार्डेशन यूज किया तो माइनस साइन चला जाएगा. रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और थर्ड वन डी एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डी एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स रिटार्डेशन यूज करो या डी एक्सेलरेशन यूज करो, वो टाइम में इसमें से जो नेगेटिव साइन है वो निकल जाएगा. ठीक है, बट एक्सेलरेशन जब यूज करेंगे निगेटिव डायरेक्शन में. सो एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल. देन सेकंड वन, हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 19. एक्सेलरेशन के लिए कितना है? दूसरे नंबर का न्यूमेरिकल. सो भैया क्या बोला है? ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. ठीक है, अभी बोलोगे सर इसमें तो एक ही वेलोसिटी दी है, एक ही स्पीड दी हुई है, तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे?
ठीक है। अगर प्रॉपरली देखोगे तो इसमें दो चीजें, दो वेलोसिटीज दी हुई है। कौन से? स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। व्हाट डज इट मीन? स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, इसका मीनिंग क्या हो गया? ठीक है, अभी मुझे बताओ, जो ट्रेन है जब रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करती है तो रेलवे स्टेशन में उसकी स्पीड रहती है या जीरो रहती है? भैया ऑब्वियसली ट्रेन की रेलवे स्टेशन पर स्पीड कितनी रहती है? जीरो रहती है। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन कैसी रहती है? रुकी हुई रहती है। तो वहां से उसने स्टार्ट किया और ट्रेन इनिशियली कैसी रहेगी? रुकी रहेगी। मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? इट विल बी जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन बोला है और रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई रहती है। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी u इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास। देन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी हो गई? v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो लेनी है? ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहेगा, रेस्ट से स्टार्टिंग करेगा तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जैसे मैं ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, मैंने इसको पंच किया, ठीक है, तो रुका हुआ था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फिर पंच करने के बाद ये कुछ आगे चला जाएगा तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी रहेगी, बट इनिशियल वेलोसिटी कैसी रही थी? जीरो। लाइक दैट ये जो ट्रेन थी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया अपन ने? जीरो लिए। फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना लगा? 10 मिनट्स। तो 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल फार्मूला है भैया हमारा 40 इंटू 5/18। ठीक है, सो कितना आ जाएगा? 18 टू जा 36। सो ये आता है भैया 2.22 एंड 5 एज इट इज। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे सो दैट फाइनल वेलोसिटी विल बी 11.11 मीटर पर सेकंड। नाउ इट इज इन मीटर पर सेकंड। अगेन टाइम दिया हुआ है, द टाइम इज 10 मिनट। टाइम कितना है? 10 मिनट। सो इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, 10 इंटू 60, दिस विल बी 60 सेकंड। क्लियर है? नाउ अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है। कैन यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। व्हाट इज v हियर? 11.11 माइनस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 0 अपॉन टाइम कितना है भैया हमारा? 600। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11.11 और ये जो 600 है इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ, कैलकुलेशन करने के लिए इजी रहेगा। दैट विल बी 600 को कैसे लिखता हूँ? 6 इंटू 10⁻²। 6 इंटू 10⁻² मीन्स क्या हो गया? 6 के ऊपर 2 जीरो, 10⁻² है मीन्स 6 के बाद कितने जीरो आएंगे? और 2 जीरो। सो 600 का कैसे लिखा मैंने? 6 इंटू 10⁻²। अभी इसको कैसे लिख सकते हो? और एक्सेलरेशन विल बी 11.11 अपॉन 6 इंटू 10⁻² को ऊपर लेके जाऊंगा। भैया जब अपन किसी भी क्वांटिटी को ऊपर लेके जाते हैं तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके जाते हैं तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है, या सॉरी पावर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, अगर ये निगेटिव होता तो ऊपर जाने के बाद तो पॉजिटिव हो गया होता। ठीक है, ऊपर का भी वैसे ही, जैसे यहाँ पर पावर पॉजिटिव है उसको नीचे लेके जाऊंगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पावर अगर निगेटिव है उसको नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 10⁻² था, उसको ऊपर लेके गया तो क्या बन गया? दैट विल बी 10⁻⁻²। अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन, सो 11.11 डिवाइड बाय 6, सो दिस विल बी यूर 1.85 इंटू 10⁻² एज इट इज। ठीक है, 10⁻² जैसे वैसे रहेगा। सो दिस एक्सेलरेशन अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻² है, 10⁻²। जैसे पावर माइनस में रहेगा, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा। अगर पावर माइनस है तो ये जो पॉइंट है क्या हो जाता है? लेफ्ट साइड में मूव हो जाता है। अगर पावर प्लस है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? राइट साइड में मूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये कैसे हो जाएगा? 10⁻² है तो 2 डिजिट इस साइड में जंप करेगा तो 0.0
0.0185 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज योर एक्सेलरेशन. ठीक है, कितना आया? 185. कितना हुआ? यहाँ पर था पॉइंटर, यहाँ पर था, तो 1 2 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव हो गया. ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻2 है. 10⁻³ होता तो 3 डिजिट मीन्स 0.0018 ऐसे कुछ आता. अगर 10⁻+2 होता तो ये यहाँ पर था, ये यहाँ तक चला गया था, मीन्स 185 हो गया होता. ठीक है, 10⁻³ होता तो 1850 हो गया होता. ठीक है, सिंपली इसमें याद रखने वाली चीज कौन सी है भैया? इनिशियल वेलोसिटी अपन 0 लिए. क्यों? क्योंकि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन दिया हुआ है. ट्रेन अगर रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही है तो रेलवे स्टेशन पे ऑब्वियसली उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहती है? 0 रहती है. जैसे स्टार्ट किया, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भैया हमारी? 40 किलोमीटर पर आवर. उसको टाइम कितना लगा? 10 मिनट्स. 40 किलोमीटर पर आवर को अपन ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी अपन ने v - u/t वाले फार्मूले में डाल के एक्सेलरेशन निकाल दिए. ठीक है, ये पावर हैंडल करते आना चाहिए. 600 को मैंने 6 × 10⁻² लिख दिया. जब वो ऊपर जाएगा 10⁻⁻² बन गया. ठीक है, नेक्स्ट. सो a bus decrease the speed from 80 km/h to 60 km/h. ये bus decrease the speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration of bus. Now that acceleration will be negative or positive? acceleration कैसा होना चाहिए भैया हमारा? नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि देखो स्पीड कितनी थी इनिशियली? 80 km/h, देन 60 हो गई, स्पीड डिक्रीज हो गई. इफ स्पीड डिक्रीज एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं. सो इनिशियल वेलोसिटी इज u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 80 km/h. सो एक्सप्रेशन के केस है, ये 80 km/h को अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. तो 80 × 5/18. ठीक है, सो 18 4 जा 72. ओके, सो दिस विल बी 4.44 × 5 कैसे रहेगा? एज इट इज. ये दोनों का कैलकुलेशन. 80/18 कितना आता है? 4.44 और 5 तो एज इट इज है. सो ये आ जाएगा भैया हमारा u इज इक्वल टू 5 4 जा 20 22.22 मीटर पर सेकंड. ये हो गया फर्स्ट. नाउ फाइनल वेलोसिटी. उसने क्या कर दिया? ऑब्वियसली ब्रेक अप्लाई किया होगा तो स्पीड डिक्रीज हो गई 60 km/h. 60 km/h. ठीक है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे. 60 × 5/18. गॉट इट? सो 18 3 जा 54. सो 3.33 और 5 एज इट इज इंटू 5. सो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 16.66 मीटर पर सेकंड. ठीक है, नाउ इनिशियल वेलोसिटी 22.22 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी 16.66. कौन सा छोटा है? फाइनल वेलोसिटी छोटी है. इनिशियल वेलोसिटी. एक्सेलरेशन कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा. टाइम दिया हुआ है, टाइम अगेन t इज इक्वल टू 5 सेकंड. नाउ u है, v है, t है. एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. दैट एक्सेलरेशन विल बी v - u अपॉन t. व्हाट इज v आर? 16.66 माइनस व्हाट इज u? 22.22 अपॉन टाइम कितना है? 5. ठीक है भैया, जब इसको सॉल्व करेंगे 16.66 माइनस 22.22 तो
तो इसका आंसर आता है माइनस, एक्सेलरेशन विल बी माइनस 5.56 अपॉन 5। सो ये एक्सेलरेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आएगा? 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर, सॉरी नॉट 1.1, माइनस 1.11, देखो माइनस है। सो दिस विल बी वर 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ था क्या इसमें? नहीं। इनिशियल वेलोसिटी दी थी 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो मैंने क्या कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं इसके पहले अपन देख चुके हैं। ठीक है, दैट किलोमीटर पर किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 और मीन्स 60 इंटू 60। सो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता है तो इंटू 1000। ठीक है, 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, ये दोनों का कैलकुलेशन कितना आता है? 5/18। ठीक है, हाँ इसमें और एक मिस्टेक करते हैं अपन, जो स्पीड कम है उसको अपन इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, जो स्पीड ज़्यादा है उसको फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल पढ़ो प्रॉपरली। ठीक है, देखो क्या बोला, ये बस डिक्रीज द स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू आवर, मीन्स उसकी स्पीड कितनी थी? 80 थी, उसके बाद डिक्रीज हो गई। मीन्स स्टार्टिंग की स्पीड कितनी थी? 80 थी, देन डिक्रीज होकर 60 हो गई। क्लियर है? तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करना चाहते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में आड़ा टेढ़ा कर दिया तो आपका जो ये साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग की स्पीड है दैट विल बी योर इनिशियल। ठीक है, और जो एंडिंग की है दैट विल बी योर फाइनल। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। So starting from stationary position, pedal her bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। ठीक है, अभी पायल नाम की लड़की है, उसको उसने क्या किया, साइकिल इन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, यहाँ पे देखो स्टेशनरी पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय स्टेशनरी पोजीशन? मीन्स उसकी साइकिल थी कैसी थी? स्टेशनरी पोजीशन थी, मीन्स क्या थी? या रेस्ट थी। एग्री? ठीक है, रेस्ट थी मीन्स कैसे? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। पैडल्स हर बाइसिकल टू अटेन से वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। उसने क्या कर दिया? फिर पेडलिंग चालू कर दी। ठीक है, पेडलिंग चालू करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। मीन्स देखो यहाँ पर थी, कंसीडर करो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितनी थी? 0 थी। फिर उसने पेडलिंग किया, सो आफ्टर 30 सेकंड, 30 सेकंड दिया ना? यस। तो 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, then she applies a brakes such that the velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड in next 5 सेकंड। देन उसने क्या कर दिया? एकदम से ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है, क्या कर दिया? ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एंड दिस वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीज टू 4 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड थी, 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया था, तो 0 लिए थे इनिशियल वेलोसिटी, देन 30 सेकंड के बाद देखे 6 हो गई, फिर ब्रेक अप्लाई किया, सो आफ्टर 5 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। नाउ इसमें क्या बोला है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल फॉर बोथ द केसेस। यहाँ पर दोनों केसेस के लिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है। अभी 2 केसेस कहाँ से आए? सर बोलोगे 2 केसेस के लिए तो अपने को 4 वेलोसिटीज चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही है। ठीक है, बट इसमें देखो 2 अलग अलग तरीके से होता है। एक बार स्पीड इंक्रीज हो गई है, फिर स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर देखो u 0 थी, ठीक है, 6 हो गई, तो ये हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी। एग्री? ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये पहली वाली केस हो गई। नाउ सेकंड केस में ब्रेक कब अप्लाई किया? जब उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, तब जाके ब्रेक अप्लाई हुआ।
ठीक है। ब्रेक अप्लाई होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो ऑलरेडी कितना था 6 मीटर पर सेकंड थी, देन 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। देन ब्रेक अप्लाई किया तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये थी u, ये केस में ये हो गई आपकी v। ठीक है, दोनों केस में जो 6 मीटर पर सेकंड है वो कॉमन है। ठीक है, पहले केस के लिए 6 मीटर पर सेकंड क्या रहेगा फाइनल वेलोसिटी, बट सेकंड केस में ये जो 6 मीटर पर सेकंड क्या है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो स्पीड डिक्रीज हो गई। तो सेकंड केस में ये जो 6 मीटर पर सेकंड है ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फंडा क्लियर है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन u इक्वल टू 0 मीन 6 हो गया 30 सेकंड के बाद, तो ये इनिशियल है फाइनल। देन ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पर भी 6 मीटर पर सेकंड थी, तब ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड डिक्रीज हो गई। तो पहले केस में इंक्रीज हो रही थी तो ये इनिशियल है फाइनल, फिर डिक्रीज हो रही है तो 6 से डिक्रीज हो गए 4 हो गई। तो ये इसको सेकंड केस के लिए क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, 4 मीटर पर सेकंड को फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो सिंपली लेते हैं भैया पहली केस 1। अच्छा, कौन से केस के लिए निगेटिव आएगा? दूसरे केस के लिए निगेटिव आएगा क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट केस के लिए पॉजिटिव आएगा u इज इक्वल टू 0 क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन बोला या स्टेशनरी पोजीशन। v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन अगेन टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 30 सेकंड। ठीक है, ये हो गई केस 1। सो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ये इज इक्वल टू v माइनस u बाय टी। सो कितना आएगा v कितना भैया हमारा 6 माइनस 0 बाय 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 बाय 30, दैट विल बी 1/5। 1/5, तो दैट एक्सप्रेशन विल बी 1/5 कितना आता है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव आया क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है। नाउ केस 2, दूसरे केस के लिए। दूसरे केस के टाइम में क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी 60 अटेन की थी उसने, सो u इज इक्वल टू 60। ठीक है, फिर एकदम से क्या कर दिया उसने ब्रेक अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, सॉरी नॉट 60, 6 मीटर पर सेकंड थी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम कितना लगा 6 to 4 होने के लिए, t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। ठीक है, व्हाट इज v हियर 4, व्हाट इज u 6 अपॉन t कितना है 5। सो 4 माइनस 6 कितना आएगा -2 अपॉन 5। ठीक है, सो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन विल बी माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो स्पीड डिक्रीज हो गई, एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया। इसको और कैसे पढ़ सकते हैं अपन, रिटार्डेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ऑफ -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो these are the numericals based on एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स हो गए। नाउ अपने को देखो आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, जितने भी मोशन के फंडे हैं। ठीक है, जितना मिस डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन एक्सेलरेशन पढ़े, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पूरे के पूरे फंडे जब तक याद नहीं होंगे अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आएगा। तो उसके पहले आप लोगों को पूरा एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, कोई डाउट्स आते हैं तो पूछना है। और इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ग्राफ लगेगा। ठीक है, तो सभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए ग्राफ ला के रखेंगे जो अपने काम में आने वाला है। ठीक है, एक्चुअली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपने को वो ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए ग्राफ लेके रहेंगे, ग्राफ रहेगा तो सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा, समझने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ मस्ट है, तो ग्राफ लेके रखिए।